अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला वमिनल लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला इन्न हाउलाइ युहिब्बूनल आजिलता वयज़रून वराअहुम यौमन थक़ीला नहनु खलक़नाहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी जी, हमने आप पर कुरान को उतारा, आप अपने रब के हुक्म के सामने सब्र करें और इन मुशरिकीन मक्का में से किसी की बात मानकर उनकी इताअत न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आसिमन औ कफूरा गुनाहगारों में और इनकार करने वालों में हो जाएंगे। और आप सुबह शाम अपने रब का जिक्र करें और रात को अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हों। वसब्बिहु लैलन तवीला, और सजदे में अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। लैलन तवीला, लंबी रात तक तहज्जुद की नमाज पढ़ें। बेशक ये लोग दुनिया में और दुनिया की चीज़ों को इख्तियार करना पसंद करते हैं। वयज़रून वराअहुम, और अपने आप को भुला देते हैं उस दिन के लिए जो दिन बड़ा बोझल होगा। हमने इनको पैदा किया है और हमने ही इनको मजबूत किया, और जब हम चाहेंगे हम इन जैसों को बदल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी इन जैसे बदल दिए। याद रखिए कि यह कुरान नसीहत है, बस जो चाहे कुरान से नसीहत हासिल कर ले, और तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहते हैं वो होगा। बेशक अल्लाह ताला तो जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में दाखिल कर देते हैं। और जालिम लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये सूरत दार की कुछ आखिरी आयात बड़ी सबक आमोज, बड़ी नसीहत आमोज आयात हैं, और बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अलमिया है, एक निशानदेही है कि हमने कुरान उतारा है, ये कुरान तुम्हारे लिए सब कुछ है। एक बड़ा अजीब सा दावा किया अल्लाह ने, हमने उतार दिया। इस कुरान के उतारने के बाद तुम्हारे लिए कोई चीज़ रह नहीं जाती है कि कोई चीज़ रह गया जिसमें तुम्हारे लिए कुछ बताया ना गया हो, वाज़े कर दिया। हर चीज़ है, हिकमत इसमें है, सेहत इसमें है, और फरमाया कि इलाज इसमें है, हर चीज़ इसमें। शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। अब कुरान से शिफा तो कोई हासिल करे, कुरान से रहमत तो कोई हासिल करे। हमें तो दुनिया की शिफा और दुनिया की चीज़ों में ठीक है, शिफा भी नज़र आनी चाहिए, रहमत भी नज़र आनी चाहिए, लेकिन मुसलमान होने के नाते सबसे बड़ा अकीदा उसको खुदा के कलाम पे होना चाहिए, अल्लाह के कलाम पे होना चाहिए, कि जहाँ सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी वहाँ पर ये एक ऐसा कलाम है जो लोगों के लिए रास्ता निकालेगा, लोगों के लिए रास्ता बताएगा। अल्लाह ने लुकमान हकीम की तकरीबन कुछ नसीहतें कुरान में जिक्र की हैं, जो अपने बेटे को नसीहतें की हैं, मेरे बेटा ये करना है, मेरे बेटा ये करना। ये लुकमान हकीम बहुत बड़ा दुनिया में हकीम गुजरा। अल्लाह ने नबूवत को पेश किया कि नबी बनना चाहे तो नबी बन जाए,
वरना उन्होंने कहा जी मैं हिकमत में रहना पसंद करता हूं, क्योंकि नबूवत बहुत बड़ा एक अमर है, एक जिम्मेदारी का काम है, शायद मैं अदा ना कर पाऊं। उनकी जो नसीहत है कुरान में, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ये सबसे पहली नसीहत है, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, लुकमान हकीम से बढ़कर दुनिया में हकीम कोई नहीं है। चाहिए था कि नसीहत जिस्मानी एतबार से करते, लेकिन जिस्मानी एतबार से नसीहत नहीं की है, रूहानी एतबार से जो सबसे बड़ी नसीहत की है, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ शिरक क्या है कि अल्लाह के बराबर लोगों की ताकतें नजर आए, चीजों की ताकतें नजर आए, अल्लाह की जात पे वो अकीदा ना हो, अल्लाह की जात पे वो तावीलात आना शुरू हो जाए, अल्लाह की ताकत का सुदूर इंसान के सामने वो कम पड़ जाए। हालांकि मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जैसी ताकत दुनिया में किसी की नहीं है। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। मैंने उस दिन बताया था कि फिरौन 1 लाख का लश्कर लेके पीछे पहुंच गया। बनी इस्राइल ने कहा कि मूसा इन्ना लमुदरकून, आज तो फिर पकड़े गए। पहले भी मरते थे, पहले भी उनसे जो है जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे, आज आपके आने के बाद भी यही हो रहा है। ये पकड़ेगा, पकड़कर ज़िबा कर देगा और हमें जो है क्या नाम है वही सजाएं देगा जो पहले सजाएं दे रहा है। उस वक्त हजरत मूसा का जो लफ्ज है वो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, हर एक इंसान के लिए एक मैसेज, एक पैगाम है। जब उन्होंने कहा कि इन्ना लमुदरकून, कि हम तो पा लिए गए, फौरी तौर पर कहा कल्ला इन्ना मगिया रब्बी, हरगिज नहीं, मेरे साथ तो मेरा खुदा है, हरगिज नहीं, मेरे साथ तो मेरा खुदा है, सयहदीनी, जो मेरी रहनुमाई करेगा, जो मेरी रहनुमाई करेगा। हम क्यों अल्लाह को भूलेंगे? हमें क्यों अल्लाह की जात पे भरोसा ना हो? हमारी तो आखिरी उम्मीद ही अल्लाह है। जब अल्लाह की जात से उम्मीद बांधना खत्म कर दें, दुआओं का सिलसिला खत्म हो जाए, तो हम कहां जाएंगे? हमें तो फलां की ताकत, फलां की ताकत, फलां की ताकत नजर आ रही है, फलां ये कर देगा, फलां ये कर देगा, फलां के पास ये चीज है, फलां के पास ये चीज है, फलां की ये ताकत है तो ये हो जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, उस खुदा की ताकत भी तो समझो। इन्ना मगिया रब्बी सयहदीन, कि मेरे साथ तो मेरा खुदा है। लाठी पकड़ी है, अकल ये कहती है कि मूसा ये लाठी जाओ जाके फिरौन के सर पर मारो ताकि उसका काम खत्म हो जाए, बनी इसराइल को तकलीफ देना बंद कर दे। लाठी फिरौन के सर पे नहीं मारी है, बल्कि क़यामत तक आने वाले सब इंसानों के सरों पर हजरत मूसा की लाठी गई है कि जिस हाल के अंदर रहना, खुदा का यकीन कभी दिल से ना निकालना। आज हालात हम पर आए हैं, पूरी दुनिया पे आए हैं, भाग रहे हैं चीजों की तरफ भागे, जितना भाग सकते हैं भागे, इलाज भी निकाले, फलां भी निकाले, फलां भी निकाले। जब सब तरफ से मजबूर हो जाएंगे तो फिर उसी अल्लाह की तरफ, अल्लाह तो तू काफी हो जाए। हालांकि मेरे अजीज दोस्तों, पहली नजर मेरी आपकी उसी पर होनी चाहिए, पहली नजर हमारी उसी पे जाए। हमारे पास तो वही आखिरी उम्मीद है, हमारे पास तो वही आखिरी भरोसा है। अल्लाह को छोड़ के कहां जाए? जब सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए। वो 3 लोग घर में फंस गए, उन्होंने जो है जोर से जो है उसको यानी धक्का मारना शुरू किया, लेकिन नहीं निकली। कहा कि अपनी नेकी याद करो, शायद कोई नेकी तुम्हारी काम आ जाए और इस मुसीबत से जान छूट जाए। या अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात को बकरियां चरा कर आता हूं, हमेशा दूध निकाल कर सबसे पहले अपने अब्बा अम्मा को पिलाता हूं। रात लेट हुआ बारिश की वजह से, रात को मैं देर से घर पहुंचा, मैंने दूध लिया और देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके थे इंतजार करते करते, रात का आखिरी वक्त हो चुका है। मैंने दूध निकाल के उनके सर पर खड़ा हो गया। मेरे बच्चे बिल बिला रहे थे कि अब्बा दूध पिला दो, मेरी अहलिया भी कह रही थी कि रो रहे हैं, बिल बिला रहे हैं। कहा कि नहीं, मैंने अपने अब्बा अम्मा को हमेशा देने की इब्तिदा की है, मैं उनके लिए किसी को तरजीह नहीं दे सकता। सारी रात यूं प्याला लेके खड़ा रहा। सुबह अम्मा की आंख खुली कि बेटा, फौरी तौर पर नाम लिया तो बेटे ने दूध पेश कर दिया, अम्मा ने दूध पी लिया, दुआ दे दी, अल्लाह अगर ये नेकी पसंद है, आप ये मेरा हमारे लिए इस मुसीबत से रास्ता निकाल दें। एक जोर से कहते हैं कि झटका लगा कि वो जो चट्टान थी पीछे हट गई, चट्टान पीछे हट गई, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है।
दूसरे ने फिर दुआ की कि अल्लाह मेरे पास एक मजदूर काम किया करता था, मैंने उसको जब मजदूरी देने का इरादा किया उसने कहा कि इतनी थोड़ी मजदूरी तो बनती नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी बनती है। वो गुस्से से चला गया। कई अरसे के बाद वापिस आया, वापिस आकर कहा कि अब तो इन हाल में पहुंच चुका हूं कि जिंदा रहना मुश्किल है, जो बनती है वही दे दे। तो मैंने कहा अच्छा तू ऐसा करिए, सामने जितनी बकरियां और जितनी गाय खड़ी है सब लेके चला जा। वो मेरी तरफ मुस्कुरा के कहने लगा उस वक्त तो इतने दिरहम भी देने से इनकार कर दिया और आज ये कह रहे हो कि ये सारा कुछ मेरा है। कहा कि अल्लाह के बंदे जब तू छोड़कर चला गया था मैंने तेरे लिए बकरियां खरीदी और मैंने तेरे नाम पे उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारी है मेरी नहीं है। मैंने उस वक्त भी तुम पे जुल्म नहीं किया। मेरा खुदा जानता है कि तेरा हक मैंने दिया था, लेकिन तू वापिस चला गया। ये सारा कुछ तेरा है, मैं इसको नहीं रख सकता। अल्लाह अगर ये करना आपको पसंद है मेरा, हमें इस मुसीबत से हटा दे। एक जोर से कहते हैं कि लगा झटका कि चट्टान और पीछे होगी। तीसरे ने दुआ की कि अल्लाह मैं अपनी एक करीबी रिश्तेदार से मोहब्बत करता था, मैंने कई बार उससे गुनाह करने का इरादा किया, हमेशा मुझे वो दूर रखा करती थी। अचानक एक बार उसको जरूरत पड़ी, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जरूरत तब पूरा करता हूं जब तुम मुझे जो है वो अपने करीब आने दो। वो मजबूर हो के मुझे अपने करीब आने दिया। जब मैं बैठा और अपने उस गुनाह के करीब होने लगा तो अचानक उसकी जबान से लफ्ज निकला, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। बस ये सुनकर मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। मैंने पैसे भी दे दिए, सारा कुछ दे दिया। अल्लाह अगर ये करना पसंद है हमें इस मुसीबत से निजात दे दें। एक जोर से झटका आया, इतनी बड़ी चट्टान उड़ के वो चली गई और रास्ता खुल गया। हमें आज तक यही समझ नहीं आ रहा कि करने वाला कौन है। फलां ये कर देगा, फलां ये कर देगा, फलां ने ये किया, फलां ने ये कर लिया। अरे अल्लाह के बंदो, इनाबत और रुजू में उसकी तरफ भी तो हो जाओ। रोजे रख के उससे भी तो दुआ करो, अल्लाह इन मुसीबत में हमारे लिए काफी हो जा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तू काफी हो जा। अगर तू काफी हो गया तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह ने एक पैगाम दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, कि ये कुरान जब तक तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम्हें किसी हालत में उलझने की जरूरत कोई नहीं है, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। इसलिए कि मेरा कलाम मौजूद है, मैं तुम में मौजूद हूं। जब मेरा कलाम दुनिया से उठा लिया जाएगा, सुबह उठेंगे कि वर्क खाली होंगे लेकिन अल्फाज दुनिया से उठा लिए जाएंगे, फिर दुनिया में खैर खत्म हो जाएगी। जब तक मेरा कलाम दुनिया में मौजूद है, मेरी खैरें दुनिया में मौजूद है। अपने दिल को तसल्ली दो, मेरे कलाम के जरिए से मेरे कलाम की वाफिर मिकदार में तिलावत करना शुरू करो। मेरे कलाम के जरिए से मेरे करीब हो जाओ, और जिसके मैं करीब हो जाता हूं फिर हालात मेरे लिए बनाना भी आसान और मेरे लिए खत्म करना भी आसान। आज हालात मेरे अजीज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जानिब से सही मानों में खत्म हो सकते हैं। हम अल्लाह के बन जाएं, सच्ची तौबा करें अपने गुनाहों से, एलानिया गुनाहों से भी तौबा करें, जो छुप कर गुनाह किए उनसे भी तौबा करें, और अपने आप को जालिम समझ के तौबा करें कि मैं मुजरिम हूं, मैं जालिम हूं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मुजरिम हूं, मुझे तस्लीम है मेरी वो खलवत के गुनाह, मुझे तस्लीम है मेरे वो ये छुप के जो मैंने गुनाह किए। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। अल्लाह मेरी कितनी खलवतें ऐसी गुजरी हैं, मैंने आपका ख्याल नहीं किया, मैंने बड़े जुर्म बड़े जुल्म सितम किए, आप उससे वाकिफ है, मैं वाकिफ हूं। ऐ अल्लाह, और मेरे उन गुनाहों की वजह से इस मासियत को आम न करें, इस वबा को आम न करें। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत कर दे। अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करें, अल्लाह खत्म कर दे। और अल्लाह ने की है, एक बार नहीं हजारों बार की है। अल्लाह ने तो बनी इसराइल की तौबा की वजह से अजाब को हटा दिया। 10 किस्म के अजाब अल्लाह ने उतारे, जब वो तौबा कर लेते अल्लाह अजाब उठा लेते। अल्लाह हमारी तरह नहीं है। अल्लाह की रहमत तो अल्लाह के गुस्से पे हावी है। कभी अल्लाह का बने तो सही। हमने तो मुसलमानों को और जगहों में उजाल दिया है, हालांकि मुसलमानों को यह चाहिए था कि हम उलमा उनको मिलकर बताएं कि तौबा इस्तिग़फ़ार के वजीफे को आम करें, तौबा इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दें। वमिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला, रात को उठकर तहज्जुद की नमाजों में अपने हाथों को उठा के सवाली बन के अल्लाह से मांगे। भला दुआएं कैसे कबूल नहीं होती? तुम मांगो तो सही। तबसरे हम तबसरे ही कर रहे हैं।
फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, तबसरे जरूर करें, लेकिन कभी 1 मिनट के लिए अंदर से डर जाए। कभी आप अगर 1 मिनट के लिए अल्लाह से डर जाएंगे, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी खलवत के अंदर बैठकर, मैं कल थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ था, तो अल्लाह ने दिल में बात डाली कि अगर ये अल्लाह को उमूमी अजाब है, अगर अल्लाह के यहां ये क्यामत एक बन जाती है, कौन बचाने वाला? कोई बचाने वाला नहीं है। सिर्फ बचाने वाला वही है कि आज मुसलमान को ये अल्लाह ने बताया है कि मेरा बनने के अंदर ही खैर है। जमीन मेरी, आसमान मेरा, हवाएं मेरी, पानी मेरा। पानी का अजाब आया, सुनामी में कितने गए? हवाओं का अजाब आया, कितने चले गए? ये तो अल्लाह की छोटा अजाब है। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा के यहां सब अल्लाह के यदुल्लाही, अल्लाह के कब्जा कुदरत के अंदर हैं। अला कुल्ली शैइन कदीर, ये अल्लाह झंझोड़ रहे हैं कि मेरे बंदो आ जाओ, मेरे बंदो आ जाओ। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे दिखाएंगे ताकि रजू कर लो। आ जाओ, उससे बड़ा जालिम कौन है कि जिसके सामने मेरी आयात का तस्करा किया जाए, मेरे कुरान का तस्करा किया जाए, भूल जाए और वो भूल कर मुझे याद न करे। आज तो वक्त तौबा करने का है, खुद भी हम तौबा करें, सबको तौबा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ बढ़ाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार की बातें करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये आयत करीमा याद करवाएं ताकि अल्लाह को पसंद आए कि मासूम बच्चे हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया, वो जबान से कह रहे हो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को कितना प्यार आएगा। इन्होंने तो गुनाह भी नहीं किए, लेकिन मेरे बंदे को एहसास है, एहसास करके बच्चों से भी करवा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के साथ मामला सीधा करना, अल्लाह के साथ मामला सीधा करना मुझे आपको बचा सकता है। वरना अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया सारी दुनिया के मिटाने का, सारी दुनिया के खत्म करने का, हम जो मर्जी तदबीरें लेकर आ जाएं, जो मर्जी हालात खड़े कर दें, जो मर्जी कुछ कर दें, एहतियाती तदाबीर जो मर्जी करवा लें, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जरूर करें, उन जरूर चीजों को अपनाएं जिन चीजों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे आपके लिए इत्मीनान रखा है। इसलिए फरमाया कि इलाज कराना भी सुन्नत है, जरूर करें, लेकिन वो इलाज खुदा ना बने। खुदा आपका सबसे पहले वही हो। ऐ मेरे मौला, जिस रास्तों से बीमारी आई है आप उसी रास्ते से बीमारी को दूर कर दें। एक बुजुर्ग जो है वो बात कर रहे थे कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। एक आदमी ने आकर दुआ की, हजरत दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे। हजरत कह रहे थे कि अभी तो मैंने बताया कि बीमारी अल्लाह की नेमत है। तो दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह आप इससे बीमारी की नेमत को ले लें, इसे सेहत की नेमत को दे दें। बीमारी भी खुदा की नेमत, सेहत भी खुदा की नेमत, ये सारी अल्लाह की दो उंगलियों का मामला है। जिस तरफ चाहें मेरे अजीज दोस्तों बदल दें। इतने बड़े समंदर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें खुदा की कंट्रोल में खड़ी हैं। फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है, आसमान भी कहता है या अल्लाह इजाजत दे दे टूट के गिर जाऊं, समंदर कहता है या अल्लाह इजाजत दे दे सारे तरफ से आके मिल जाएं और इनको दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दें। अभी तो अल्लाह ने उनको कंट्रोल किया हुआ, अल्लाह ने उनको रोका हुआ है, उनके सामने तो बेबस है, क्या कर पाएंगे। अगर एक समंदर हमारी तरफ आ जाए, एक दरिया हमारी तरफ आ जाए, कौन बचाने वाले? क्योंकि पानी देने वाले तो वो है। उससे पानी की सतह को खत्म ना करें और पानी की चीजों को खत्म ना करें, कौन बचाएगा? सिर्फ एक अल्लाह है जो सबका मावा है, सबका मल जाए। इसलिए फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द ज्यादा से ज्यादा करने का एहतिमाम करें। अल्लाह फरमा रहे नहनु खलकनाहुम व शद्ददना असरहुम, हमने ही पैदा किया, हमने ही इनको मजबूत किया, जब चाहेंगे इनको बदल देंगे। वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला, तुम्हारे जैसे बड़े हैं, तुम्हारे जैसे और हमने देखे हैं पहले, आए दुनिया से मिट गए, खत्म हो गए, तुम नहीं रहोगे तो और आ जाएंगे। बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला इन्ना हाज़िही तज़किरा, याद रखो ये कुरान नसीहत है। आज वक्त है कुरान से नसीहत ले लो, कुरान से नसीहत लेकर अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाओ। अगर नदामत के वक्त भी खुदा के कुरान से नसीहत हासिल न की, वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, फिर तो अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह के पास अजाब की सूरतें बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे कराए। अल्लाह आप रहम वाला मामला कर दे,
जिन चीजों से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है उन चीजों का करने का एहतिमाम करें। मैंने कल भी गुजारिश की कि कोशिश करें रोजे रखें, रोजे से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें और रोजा रखकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत बनाएं। और फरमाया कि माँ बाप अगर दुनिया में मौजूद है उनकी एहतराम करें, उनकी खिदमत करें। जो जो चीजें अल्लाह के गुस्से को ठंडे कराने वाली हैं उनके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह के यहाँ क्या मुश्किल है, रात को एक हवा चलाएं सारी दुनिया से वबा खत्म हो जाए, सारी दुनिया से खत्म हो जाए। अल्लाह कादिर है, अल्लाह मिनटों में बनाने पर कादिर है, अल्लाह मिनटों से खत्म करने पर कादिर है। बस मेरे अजीज दोस्तों हम अल्लाह का बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।